अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नैब तरामीम का केस जैसे ही निगरान हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, दर हकीकत ये उस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील है जो जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने आखिरी दिनों में दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को टेकअप कर लिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। मैंने कल आपको जजेस की कंपोजिशन बताई थी, बेंच में मौजूद जजेस की तफसील बताई, तो मैंने आपको ये कहा था कि पता नहीं अब ये 5 रुकनी बेंच हम ख्याल बेंच कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। जिस तरह का ये बेंच बनाया गया है, इससे लगता यही है कि ये बेंच तरामीम बरकरार रखेगा। अब ये तो बाद की बातें हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस केस का क्या फ़ैसला सुनाएंगे या ये बेंच किस रेशो से ये फ़ैसला सुनाएगा। उससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये काम कर दिया है। आपको याद होगा कि इलेक्शन वाला मामला हो, मंसूर अली शाह हो या जस्टिस अतर मिनल्ला हो, बजाय इसके कि ये कहें कि इलेक्शंस 90 रोज़ में होने चाहिए, वो यही कहते रहे कि ये भी ख्याल होना चाहिए कि असम्बली जब टूटी तो असम्बली तोड़ने वाले की नीयत क्या थी। अब ये सारा कुछ जो आज हुआ है, काफ़ी दिन पहले का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का एक फ़ैसला सुनाया हुआ था, लेकिन चूँकि अब 1-2 रोज़ में नैब तरामीम वाला केस लगना है, तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ उनका इख्तलाफी नोट है, वो आज उन्होंने जारी कर दिया है। वो इख्तलाफी नोट क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि नैब कानून में तरामीम एग्जेक्टिव का मामला है और अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। वो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के नैब तरामीम कालअदम करार देने के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने जो यहाँ पे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है, उसमें वो कहते हैं कि हमें कानून बनाने वालों के मफाद को सामने नहीं रखना चाहिए। अब इसका मतलब तो फिर बहुत सादा है। अगर इसमें कोई उनके ख्याल में इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, यानी इन्होंने कहा कि ये भी तय करना हमारा काम नहीं है कि हम देखें कि इतने करोड़ का माल बनाया हो तो तब नैब पकड़ेगा, इतने करोड़ का ना बनाया हो तो फिर नैब नहीं पकड़ेगा, यानी 49 करोड़ हो तो नैब नहीं पकड़ेगा, 1 करोड़ मज़ीद कमाएं तो आपको नैब पकड़ लेगा। इस किस्म की बातें की गई हैं। इसका मतलब तो फिर ये है कि हमारे MNAs, हमारे MPAs बड़े समझदार हैं। ऐसा नहीं है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जो कानून साज इदारा है उसके इख्तियारात कम होने चाहिए या उसको कम फील करवाया जाना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि इदारे एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मिसाल के तौर पर अदलिया पर पार्लियामेंट चेक एंड बैलेंस रख सकती है, इसी तरह पार्लियामेंट अदलिया पर भी चेक एंड बैलेंस रख सकती है, लेकिन इस तरह से फ्री हैंड देना ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। आपने इन फैसलों से देखा होगा कि किसको फ़ायदा हुआ। इन फैसलों से शहबाज शरीफ को फ़ायदा हुआ, इन फैसलों से इसहाक डार को फ़ायदा हुआ, नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचा, खुर्शीद शाह को फ़ायदा पहुंचा। मतलब आप नाम लेते जाएं, फिर किन केसेस के अंदर फ़ायदा हुआ, जाहिर है वो सारे के सारे करप्शन के केसेस थे। अब हुआ क्या है कि जब ये एहतसाब अदालतों में जाते तो कहते कि आपका तो दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, और इस तरह ये केसेस वापस भेज दिए जाते। अब जब उमरता बंदयाल के फैसले के बाद दोबारा ये केसेस बहाल हुए, मगर उससे पहले ही मंसूर अली शाह ने आज अपना काम डाल दिया है, तो मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसला बड़ा क्लियर है। अंदाज़ा करें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत के मुतालिक हम आपको पहले ही बता देते थे कि अगर इमरान खान की दरख्वास्त हो तो क्या फ़ैसला आएगा, अगर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त हो तो फिर क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस से भी इसी तरह से होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से ये कौम के साथ ज़्यादती है। ये तो इंसाफ और कानून का सरेआम खून बहाने वाली बात है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों इस वक्त आप जानते हैं कि साइफ़र वाले केस में अडयाला जेल में कैद हैं। साइफ़र वाले मामले के अंदर इवन शाह महमूद कुरैशी ने आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी करने से पहले आमिर फ़ारूक ने जो इतराज़ात आयद किए हैं वो बड़ा ही दिलचस्प मामला है। उन्होंने कहा कि आपने ये जो दस्तावेज़ात लगाई हैं वो तरतीब के साथ लगाएं। अब आप उन दस्तावेज़ात को तरतीब में लगाकर दोबारा आकर वापस करें, तो ये एतराज़ लगा के वो डॉक्यूमेंट्स वापस किए गए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर उनका डॉक्यूमेंट भी आगे पीछे हो तो भी उनके ऊपर एतराज़ आयद किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है, बेशक उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो
तो भी उनको रिलीफ मिलता है, डंके की चोट पे मिलता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाथ बांध कर बादशाह सलामत को रिलीफ देने में पेश है। अब ये तो हो गई शाह महमूद कुरैशी की बात। अब इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। काफ़ी तगोदौ के बाद उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप पर कोई 30 मिनट की गुफ्तगू कराई गई, जिस पर उन्होंने जज साहब का शुक्रिया भी अदा किया। फिर उन्होंने एक दरख्वास्त और दायर की कि देखें, हर हफ्ते फ़ोन पर मेरे बच्चों के साथ मेरी बात करवाई जाए, जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि बात करवाई जा चुकी है और हकीकी इनके वो बेटे हैं वो मुल्क से बाहर हैं, अगर पाकिस्तान में हों तो ज़ाहिर है मुलाकात हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनकी कॉल पर बात करवाई जाए। तो जज साहब ने इस पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब अगर एक बार बात हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। जज साहब इस पर कोई क्लियर फैसला भी दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये इमरान खान का मामला है, अगर इंसाफ देना भी है तो इंसाफ ऐसे देना है कि पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। जहाँ तक नवाज शरीफ या नून लीग की बात है तो इंसाफ ऐसे देना है कि पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कितनी आसानी से मिलता है और अदालतें किस तरह से दिन रात मेहनत करती हैं और इंसाफ फराहम करती हैं। बात वही है, वो किसी ने कहा था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, लेकिन लगता यह है कि बात इससे बिल्कुल उलट है कि पाकिस्तान के अंदर केस नहीं बल्कि फेस देखा जाता है। आपके सामने है, एक जैसे केसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलती, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, इश्तिहारी भी थे, मगर उसके बावजूद ज़मानतें मिल जाती हैं। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। दूसरी जानिब लगता है कि इलेक्शन वाला मामला मज़ीद पंजाब हुकूमत लटकाना चाहती है। पंजाब हुकूमत वैसे ही ज़ायदुल मियाद हो चुकी है, लेकिन पंजाब हुकूमत में जितने लोग बैठे हुए हैं ज़ाहिर है वो पंजाब की अशराफिया के नुमाइंदे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े मीडिया ऑनर्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के मालिकान हैं, उनके वो बच्चे हैं, उनके वो नुमाइंदे हैं। इन सब की अटर्नशिप चल रही है, वो मिनिस्टर बने हुए हैं। अब आज पंजाब का एक इजलास हुआ काबीना का, जिसके अंदर अरबों रुपए के बजट की अगले 4 महीने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर 4 महीनों की बात करें तो चूँकि इन्होंने जून में आखिरी बजट की मंजूरी दी थी और 4 महीने का ही निगरान हुकूमत के पास इख्तियार होता है। आइन ये नहीं कहता कि दोबारा वही निगरान हुकूमत रहे। इस तरह तो अगर आप हर 4 महीने बाद इख्तियार इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हर 4 महीने बाद निगरान हुकूमत अपना बजट आगे लेकर जाती रहे। ये एक आइनी मामला है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में आइनी मामलात इसी तरह से चलते हैं। तो बजट की उन्होंने मंजूरी दे दी है। लगता यह है कि कोई बड़ा प्लान है और इलेक्शन का मूड दिखाई नहीं दे रहा। फ़िलहाल वो चीज़ें डे टू डे अफेयर्स से ज़्यादा चलाते नज़र आ रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का इन्होंने बजट अप्रूव कर लिया है। अब फरवरी में फिर 4 महीनों का नया बजट आ सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर अदालत ने ही इसको ना रोका। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब चिल्ले पर गए हुए थे। शेख रशीद साहब वापस आए। चलें, शेख रशीद के मामलात ऊपर से तय पा गए या शेख रशीद के लिए आसानी पैदा हो गई और उनको आज बड़ा रिलीफ मिला है और लाल हवेली जो सील करने का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। आज वो पेश हुए। चलें, कम अज़ कम उनके लिए कुछ आसानियाँ तो पैदा हुई हैं और उस चिल्ले से वापसी के बाद उनके काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो गए हैं। तो देखते हैं आगे मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।